सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे घातक और कुशल कमांडो फोर्सेस में से एक इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे भारतीय थल सेना और वायु सेना की ऐसी कई रेजिमेंट हैं जिनके नाम से दुश्मन कांपता है, वैसे ही भारतीय नौसेना की मार्कोस कमांडो अकेले ही दुश्मन के दांत खट्टे करने में माहिर होते हैं। ज़मीन हो, आसमान या फिर मीलों गहरा समंदर, ये कमांडोज अपनी विशेष ट्रेनिंग के वजह से हर इन्वायरमेंट में अपने टारगेट को पूरा करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मार्कोस कमांडोज की स्थापना, सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग और उनके बहुत सारी खासियतों के बारे में बताएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो का नाम पहले मरीन कमांडो फोर्स हुआ करता था। इन्हें साल 1987 में स्थापित किया गया था। इस स्पेशल फोर्स यूनिट का गठन खास तौर से समुद्री लुटेरों और आतंकवादी गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए समुद्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हुआ था। दोस्तों मार्कोस कमांडो को दुनिया की सबसे बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता है और इन्हें 26/11 मुंबई हमले के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान ये सामने आए थे। दोस्तों अगर बात करें इनकी ट्रेनिंग की तो इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक मानी जाती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मार्कोस कमांडोज हर कोई नहीं बन सकता, इसके लिए स्पेशल लोगों का गठन किया जाता है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपका इंडियन नेवी में होना ज़रूरी है और ज़्यादातर इंडियन नेवी के सबसे फिटेस्ट ऑफिसर्स और सेलर्स में से 20 साल के उम्र के युवाओं का चयन किया जाता है। और मार्कोस के बारे में ये भी प्रचलित है कि 1000 कमांडोज में से कोई एक ही मार्कोस बन सकता है और इसीलिए इनका मोटो होता है द फ्यू द फियरलेस। दोस्तों इनकी ट्रेनिंग तो वैसे लगातार चलती रहती है, लेकिन अगर हम इनकी बेसिक ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग लगभग 2.5 से 3 साल की होती है, जहां पर इनको मानसिक तथा शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत बना दिया जाता है। दोस्तों मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें कई फेज़ होते हैं, जिसमें कि पहला फेज़ प्रिलिमिनरी फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है। ये फेज़ 3 दिनों का होता है और इन 3 दिनों में इनको कड़ी फिज़िकल फिटनेस एप्टीट्यूड एंड स्ट्रेंथ का परिचय देना होता है। दोस्तों ये फेज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा कड़े फिज़िकल का परिचय देना होता है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, लगभग 80% ऑफ द कैंडिडेट्स जो मार्कोस बनना चाहते हैं वो इसी फेज़ में बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स इस फेज़ को पार कर लेते हैं उन्हें फेज़ 2 में भेजा जाता है और मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग का यह सबसे कठिन वीक होता है। इस सप्ताह को हेल वीक भी कहते हैं। इस सप्ताह में कमांडो को टफेस्ट फिज़िकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इनके दिन की शुरुआत 20 किलोमीटर की दौड़ के साथ शुरू होती है और इनको डेथ क्रॉल, जिसमें जवानों की जांघों तक भरे कीचड़ की सतह पर पर 25 किलोग्राम का भार लेकर क्रॉलिंग करनी होती है और इसके बाद जब जवान बुरी तरह थक जाता है तो उसको 25 मीटर दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाना होता है और जहां पर उसी टारगेट के बगल में उनका एक साथी भी खड़ा होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद इन जवानों को नेवल डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इनको बेसिक एंड एडवांस डाइविंग कोर्स, नेवल अंडर वाटर कॉम्बैट, अनआर्म्ड सी कॉम्बैट जैसे कोर्स कराए जाते हैं। दोस्तों मार्कोस की ज़्यादातर ट्रेनिंग
INS अभिमन्यु में होती है, जो कि इनका होम बेस होता है। दोस्तों, इन कमांडोज को स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही बुलाया जाता है और पानी से जुड़े ऑपरेशंस में इनको महारत हासिल होती है। ये समुद्री ऑपरेशंस में इतने माहिर होते हैं कि हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी ये पानी के अंदर तैरते हुए विरोधी ठिकानों पर पहुंचकर उन्हें निस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कमांडोज दुनिया के सबसे बेहतरीन और घातक हथियारों से लैस होते हैं, जहां पर यह बेहतरीन राइफल्स में से एक इजरायली TAR-21 को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इन्हें दुनिया के सबसे मॉडर्न हथियारों के चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और उन्हें अपने ऑपरेशंस में कैसे ऑपरेट करना है ये भी इनको अच्छे से सिखाया जाता है। दोस्तों, मार्कोस बनने के लिए कमांडो को हेलो और हेहो जंप को क्वालिफाई करना पड़ता है। हेहो यानी हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और कूदने के 10 से 15 सेकंड बाद ही पैराशूट खोलना होता है, जबकि हेलो हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप में ज़मीन से 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और पैराशूट ज़मीन के थोड़ा पास आने पर खोलना होता है। दोस्तों, इन कमांडोज को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, जिसमें ओपन एंड क्लोज सर्किट डाइविंग, बेसिक कमांडो स्किल्स, एडवांस वेपन स्किल्स, डिमोलिशन, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स, एयरबोर्न ट्रेनिंग, जंगल वॉरफेयर, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस, स्काई डाइविंग जैसी अन्य ट्रेनिंग शामिल है। दोस्तों, यह कमांडोज ज़्यादातर अपनी पहचान छुपा कर ही रखते हैं और इन्हें बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने का शौक़ भी होता है, इसीलिए इनको दाढ़ी वाला फ़ौज भी कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आप हमें ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह की डिफेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल पर विज़िट करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।